हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेई नीट हैक्स। और आज हम बात करेंगे ट्रिक्स फॉर ली चैटरल प्रिंसिपल। क्लास 11th का हमारा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे इस प्रिंसिपल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जेई और नीट में और बाकी कंपटीशन एग्जाम में। मेनली जो हमारा क्वेश्चन होता है वो बेस्ड होता है, वो इसी टॉपिक से बेस्ड होता है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी ईजिली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जेई नीट के क्वेश्चन भी करके हम लोग देखेंगे कि काफ़ी ईजिली हम लोग क्वेश्चन को विद ट्रिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल क्या कहता है। अगर इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट की बात करें हम लोग, जो कि कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, तो उस कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को अगर मैं रिपीट करूं तो वो प्रिंसिपल क्या बोलता है, ली चैटरल प्रिंसिपल क्या बोलता है। ये प्रिंसिपल बोलता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड द सिस्टम विल ट्राई टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम। जिसका मतलब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट है। बात करते हैं कि हम लोग को कैसे समझना है और कैसे हम लोग इसके क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या क्या कहता है, इसको आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहता है कि गोल्डन स्टेटमेंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ ली चैटरल प्रिंसिपल क्या है, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम के बारे में। क्या होता है, इक्विलिब्रियम रहता है। और हम लोग जब रिएक्शन में कुछ भी, रिएक्शन में क्या करेंगे, जब आप चेंज करेंगे, रिएक्शन में जब आप चेंज करेंगे तो रिएक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा जैसे वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये क्या है, लेंज लॉ की तरह है, जो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं लेंज लॉ की, कि वो किसी भी अपने कॉज का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक, तो वो क्या है, ली चैटरल प्रिंसिपल क्या है, केमिस्ट्री का लेंज लॉ है ये। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम रहेगा। क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। और उस इक्विलिब्रियम को हम लोग कुछ तरीकों से, 2-3 तरीकों से क्या करेंगे, उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। और इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो वो सिस्टम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा जैसे वो फिर से क्या जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब जैसे वो था पहले वैसे ही वो फिर से होना चाहेगा। ठीक, तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या है हमारा, कि जब भी आप रिएक्शन में कुछ चेंज करेंगे तो रिएक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा जैसे वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। जैसे मानी कि जैसे वो पहले था वो क्या आ जाए बाद में, जैसे पहले था वैसे ही क्या हो जाए, बाद में भी आ जाए। ठीक, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, इस स्टेटमेंट का अगर हम लोग रियल लाइफ में अगर एग्जांपल समझना चाहें कि अगर 10 लोग के बीच में आपको कोई एक थप्पड़ मार देता है तो आपको अपनी बेइज्जती फील होती है। आपको क्या होती है, अपनी बेइज्जती फील होती है। और उस बेइज्जती को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, वहीं पे आप उसको भी एक थप्पड़ मार देते हैं ताकि आपका क्या हो जाए, बेइज्जती नलीफाई हो जाए। सेम टू सेम यह प्रिंसिपल वही कहता है कि आप रिएक्शन में जो चेंज करेंगे वो फिर से उस चेंज को वापस कर देना चाहेगा, उस चेंज को क्या कर देना चाहेगा, वापस कर देना चाहेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम को हम लोग कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के 2-3 तरीके हैं। आइए उसको हम लोग देखते हैं, उसको आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल ए इक्विलिब्रियम है बी के साथ, ए क्या है, इक्विलिब्रियम में है बी के साथ। अगर हम लोग ए में कुछ ऐड कर देते हैं, ए में हम लोग कुछ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ए में अगर हम लोग कुछ ऐड कर दिए तो वो क्या करना चाहेगा, रिएक्शन उसका अपोज करेगा कि आप ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिए हैं, अब हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। अब डिक्रीज कैसे होगा, कि आप लोग ए में कुछ ऐड कर दिए हैं, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन को क्या कर देगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को कर देगा। अब रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देगा यानी कि बी का फॉर्मेशन होने लगेगा, ए की मात्रा कम हो जाएगी। यानी कि ए की मात्रा आप बढ़ाएं तो वो क्या कर दिया, ए की मात्रा को कम करने के लिए वो क्या कर दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन को शिफ्ट करा दिया। रिएक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, ताकि एक में हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड किए थे, कंसंट्रेशन बढ़ाए थे, तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो आप लोग ने देखा कि ए की कंसंट्रेशन हम लोग ने जब बढ़ाया तो वो ए की कंसंट्रेशन को फिर से कम करने के लिए, जैसा पहले था वैसा करने के लिए वो रिएक्शन को क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। ये कि हमारा पहला तरीका है जिस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा तरीका क्या कहता है। दूसरा तरीका क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस है उसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। किसी चीज़ का प्रेशर ज़्यादा है दैट मीन्स उसका क्या है, वॉल्यूम कम है। अब प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल कम होंगे। रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल क्या होंगे, कम होंगे। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है, यानी कि अगर प्रेशर को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो डैट मीन्स क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो जहाँ नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होगा वहाँ क्या हो जाएगा, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या हमारा दूसरा तरीका है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का। तीसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। कैटलिस्ट का क्या होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है, जीरो इफेक्ट रहता है, नो इफेक्ट।
आइए अब देखते हैं हम जेई और नीट के क्वेश्चन